दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर अमेरिका के अंदर हैं। दो मुलाकातें उनकी हुई हैं एक दिन के अंदर, और दोनों मुलाकातें जो हैं वो जिस स्टाइल से हुई हैं ये पहले कभी नहीं हुई। इस पे मैं कमेंट करना चाहता हूँ। और आपको पता है कि जयशंकर साहब का 24 से 29 तक का अमेरिका का जो दौरा है, ये सिग्निफिकेंट है। ठीक है जी। अ, अगर आप ये देखें कि जयशंकर साहब ने पहली मुलाकात की जैक सुलिवन से। ठीक है जी। दूसरी मुलाकात जो जयशंकर साहब ने की वो आज ही उनका ट्वीट आया है कि मैंने कल मुलाकात की थी सेक्रेटरी ब्लिंकन से। दो मुलाकातें एक ही दिन, एक का ट्वीट कल, एक का ट्वीट आज। जयशंकर साहब ने पहले जो है वो मुलाकात की उससे जैक सुलिवन से। जैक सुलिवन ने इसकी ट्वीट नहीं की। आप उनके ट्विटर हैंडल पे जाके देख सकते हैं। मैंने देखा है कि जैक सुलिवन से जो मुलाकात हुई है वो व्हाइट हाउस के बाहर ऑन रोड, आई थिंक व्हेन जब डॉक्टर जयशंकर को वो सी ऑफ करने आए होंगे तो तब मुलाकात हुई। जैक सुलिवन ने जैकेट भी नहीं पहनी हुई, कोलंबिया की एक जर्सी सी पहनी हुई है। जयशंकर साहब जो हैं वो प्रॉपर सूट बूट और उसमें हैं। सो ये जो मुलाकात हुई है, इंडिया और यूएस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके ऊपर हुई है। जो रीजनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर उन्होंने कन्वर्सेशन की है। ये एक मुलाकात जो है वो ही है। और अब आपको पता है इंडिया और यूएस की बड़ी पार्टनरशिप है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ग्लोबल डेवलपमेंट्स, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दिस इज व्हाट दे टॉक। बट मुझे ऐसे लग रहा है कि देर इज समथिंग फिशी फिशी सी, कोई फिशी फिशी सी लग रही है चीज़। आई डोंट नो वो क्या हो सकती है। फिशी फिशी सी इसलिए लग रही है कि अगर आप ये देखें कि जो लोग हैं, जो अमेरिका के अंदर लोग हैं जो हुकूमत में हैं, वो इस चीज़ को ज़ाहिर बात है महसूस कर रहे हैं कि जयशंकर जो हैं वो नेक्स्ट लीडरशिप से मिलने आए हुए हैं। तो सेलिवन के साथ उनकी जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे जैक सेलिवन ये कह रहे हैं कि मैंने पावर्स दे दी हैं, ना जैकेट पाई, ना टाई लगाई, व्हाइट हाउस में रिसीव किया है, और ना ही टेबल पे मुलाकात हुई की तस्वीरें बाहर आई हैं। सो दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट। मैं इसको अहमियत देता हूँ, मैं इसको आई डू नॉट अंडरमाइन दिस थिंग कि ये इसकी चीज़ है। दूसरी मुलाकात जो डॉक्टर जयशंकर की हुई है वो सेक्रेटरी ब्लिंकन से हुई कल है, लेकिन उसकी ट्वीट उन्होंने आज की है। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि उसकी पिक्चर अभी तक नहीं आई। ज़ाहिर बात है आ जाएगी पिक्चर में भी। लेकिन इंडिया और अमेरिका की उन्होंने कहा है जी कि पिछले 4 सालों में जो कोऑपरेशन हुआ, जिन डोमेन्स में हमने काम किया, कम्फर्ट लेवल इंडिया और अमेरिका का उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। ये एक जो है वो जयशंकर साहब ने टेक्स्ट किया है। एंड देन उन्होंने कहा जी कि इंडिया यूएस की जो रिलेशनशिप है वो ज़ाहिर बात है म्यूचुअल ट्रस्ट के लिए होगा, ग्लोबल गुड के लिए होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें देखें तो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने भी ट्वीट कोई नहीं की। ना सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ये ट्वीट की है, ना वो उन्होंने ट्वीट की है। सो इन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। इट मीन्स कि शायद दोनों ये महसूस कर रहे हैं, दोनों ये कह रहे हैं कि भाई साहब अब हमारे पास पावर्स नहीं है, पावर जो है वो आगे चली गई है। सो बेसिकली एक कर्टसी कॉल आप कह लें कि दी है। लेकिन बहुत सारे हलके इंडिया के अंदर ये महसूस कर रहे हैं कि क्या वाक़ई ही इस विज़िट का कोई मकसद था? क्या मकसद था? क्योंकि असल में जो बात करने वाली है वो यही है कि भाई साहब जयशंकर साहब जो हैं बड़े ही वो जिसे कहते हैं ना मंजे हुए, बड़े ही मंजे हुए, ठीक है जी, बड़े ही मंजे हुए डिप्लोमेट हैं। और उनका अमेरिका पहुँच जाना, पहुँच के जिसे कहते हैं ना वहाँ पे लीडरशिप जो है उनके साथ एंगेज करना, दिस इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। एंड अगर देखा जाए फ्रैंकली स्पीकिंग, तो उनका जो वहाँ पे मुलाकातें हैं वो बेसिकली किसी हद तक जो है वो डोमिनेट कर गई हैं यहाँ पे जो इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हो गई है।
ये जो मनमोहन सिंह वाली, क्योंकि तमाम दुनिया की जो लीडरशिप है, दुनिया की तमाम लीडरशिप जो है वो कमेंट कर रही है, बात कर रही है इस हवाले से। दूसरा ये है कि जो इंडिया के अंदर अमेरिका की जो एम्बेसी है, वहाँ पे उन्होंने तमाम जो लोग हैं उनको इनवाइट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंडियन एम्बेसडर टू यूएस और इंडियन कॉन्सल जनरल्स वो न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, सिएटल, ह्यूस्टन एंड अटलांटा के अंदर जो हैं, उनको बुलाया उन्होंने और उनसे आके पूछा भाई बताओ तुम्हारी क्या असेसमेंट है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन क्या करने। ये ऑप्टिक्स मैंने पहले नहीं देखी। आई हैव नॉट सीन दीज ऑप्टिक्स, मे बी ऐसी ऑप्टिक्स आई हों लेकिन मेरे नज़र में ना गुजरी हों, लेकिन इट मीन्स इंडिया इज गोइंग टू टेक द स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। वो जैसे हम बोलते हैं ना, टू टेक द स्टॉक, ठीक है जी, स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। ये मेरा ख्याल है वो स्टॉक ले रहे हैं कि हमने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कैसे इंगेज करना है। ये एक बेसिकली एक सेंट्रल क्वेश्चन जो है। और दूसरा जैक सलिवन का और सेक्रेटरी ब्लिंकन का स्टेटमेंट जारी ना करना, दैट्स अगेन अ क्वेश्चन। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ से जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है अमेरिका का, उसने भी मुलाकात की नई पिक्चर जारी की जो डॉक्टर जयशंकर के साथ। आई डोंट नो व्हाई इज़ दिस सो। ज़्यादातर वो क्रिसमस और इन चीज़ों की छुट्टियाँ कर रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि डॉक्टर जयशंकर ने पुश किया है उन्हें कि वो उस मुलाकात के लिए, उसकी वजह ये है, पुश इसलिए किया होगा बिकॉज़ एंड देन दे डिडन्ट मेक इट कि जी ये कोई वो नहीं है, फॉर्मल मीटिंग उस तरह नहीं हुई जिस तरह पहले। सो स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इस पे कोई कमेंट नहीं किया हुआ। जैक सुलिवन के ऑफिस ने या जैक सुलिवन ने कोई ट्वीट इसके ऊपर नहीं की कि उनकी मुलाकात जो है वो हुई है। सो ये एक आप समझ लें कि एक सिग्निफिकेंट चीज़ है। मैं इसको आई विल नॉट अंडरमाइन, इस रियलिटी को मैं अंडरमाइन नहीं करता, लेकिन लग ये रहा है, यू नो व्हाट इट सीम्स राइट नाउ इज़, जो चीज़ नज़र आ रही है वो यही है कि जैसे-तैसे जो भी हो जाए, हमें जो है वो जिसे कहते हैं ना कि अ, इंडिया चाहता है कि हम अमेरिका से एंगेज रहें। अब बात आ जाती है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की। सो एक तो जो जयशंकर की मुलाकातें अपने लोगों से करना, वहाँ पे तमाम जो इंडियन कॉन्सुलेट्स हैं अमेरिका के अंदर उनसे एंगेज करना, अलविदाई मुलाकातें करना। सो इट मीन्स कि अब जो मुलाकातें होंगी वो सीधी-सीधी ट्रम्प कैबिनेट के लोगों से वो मुलाकातें करने जा रहे हैं। सो इसके बहुत सारे लोग बहुत सारी कमेंट्री करेंगे, ठीक है जी? और मैं इसकी जो कमेंट्री है, वो इस अंदाज़ से करूँगा कि जयशंकर रियली वांट्स टू रीड कि अमेरिकन्स क्या सोच रहे हैं। ही इज़ देयर टू रीड। ही इज़ नॉट देयर फॉर एनीथिंग एल्स, ही इज़ देयर टू रीड। वो उनको रीड करना चाहता है, ठीक है जी? वो समझता है कि भैया ये समझो इनको कि ये क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ठीक है जी? अ, ये एक एक आप समझ लें, ठीक है ना जी? कि उनको रीड करना चाहता है वो, जयशंकर साहब। कैसे रीड करते हैं? क्या रीड करते हैं, ठीक है? ये एक सवाल है। मुझे ऐसे लगता है कि शायद जयशंकर चाहते हैं कि हम बताएँ कि हमारी क्या अफ़ादियत है, हम कितने अहम हैं, हमारा और आपका क्या ताल्लुक है। इससे पहले कि अमेरिकन्स या ट्रम्प कैम्पेन जो है वो कहीं मिसरीड कर जाए सारा कुछ। ट्रम्प जो कैबिनेट है वो मिसरीड कर जाए सारा कुछ, तो हमें थोड़ा-सा ऑन बोर्ड लेना चाहिए। सो जो अब फॉर एग्ज़ाम्पल यू नो दे हैव येट टू टेक डिसीजंस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, फैसला उन्होंने करना है। अच्छा, फैसला उन्होंने जो करना है, उसमें आप मुझे ये बताएँ कि उस फैसले के अंदर ये चीज़ देखने वाले की ज़रूरत है कि भई इंडिया को कैसे सोचना है, इंडिया को कैसे सोचना है। अ, ये मैं आपको एक बात बताऊँ कि इंडिया को कैसे सोचना है, ये मेरी बात जो है वो शायद इसके ऊपर वो करना चाहते हैं, कि ये इससे पहले, और फिर इंडियंस भी ये चाहते हैं कि इससे पहले कि वो कुछ सोचें, हम उनको जाके बता दें कि भाई हमारे साथ कोऑपरेट करो, हमारे साथ जो कोऑपरेट करोगे उसमें तुम्हें फ़ायदा मिलेगा।
आपको फ़ायदा इस चीज़ में नहीं मिलेगा जो कि अगर आप हमें टफ लाइन दो आप अगर हमें अपने दुश्मनों की लाइन में खड़ा कर दोगे, जिस तरह अभी फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे जो पाबंदी लगाई गई है एक कंपनी को सरकारी कंपनी को, वो जो किया गया है वो समझते हैं कि ये थोड़ा-सा ये एक इन इससे पहले कि हमें कुछ ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े। देखिए वो ट्रम्प जो कनाडा को माफ़ नहीं करता, जो यूरोपियन यूनियन को पाबंदियाँ लगाने की बात सॉरी यूरोपियन को प्रेशर करता है कि हमसे तेल एंड गैस खरीदो, तो वो ट्रम्प इंडिया को कैसे छोड़ सकता है? ये एक सवाल है ना। इंडिया की देखें मैं एक बात बताऊँ, पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर अमेरिका को बड़ा सीरियस प्लेयर समझा जाता है। जो अमेरिका जैसे-जैसे उनके साथ ट्रीट करता है, दुनिया समझती है कि वैसे-वैसे हमारे साथ चीज़ें जो हैं वो होंगी। ये चीज़ मैं एक मैं समझता हूँ। सो इसीलिए इंडियंस पहुँच गए हैं वहाँ पे उन्होंने कहा भाई लेट्स गो सी हाउ इट इज़ गोइंग वहाँ पे हमें थोड़ा-सा स्टडी करने की ज़रूरत है। हमें थोड़ा-सा स्टडी करने की ज़रूरत है कि वो क्या सोच रहे हैं। प इससे पहले कि वो जिसे कहते हैं ना कि अभी जाके हम ये देखें कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें इससे पहले कि अमेरिकन्स पहले सोच लें, हमें जाके उनका माइंड एंड अप्रोच और चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। मुझे ये चीज़ लगती है। आई बिलीव इन दिस। आई फोरसी दिस थिंग कि ये चीज़ जो है वो ये समझते हैं। लेट्स सी इसमें क्या निकलता है और किस तरह की चीज़ें जो हैं वो एंगेज वो करते हैं। लेकिन फॉर अ मोमेंट एक जो अप्रोच अडॉप्ट की गई है अमेरिका की तरफ से वो ज़ाहिर बात है एक ऑफेंसिव अप्रोच है। इंडिया ये चाहता है कि हमें कोई इस तरह की जजमेंट ना हमारे बारे कर लीजिएगा कि आप और हम एक मुश्किल दौरे में खड़े हो जाएँ। सो इंडिया बेसिकली उनको समझाने गया है, ठीक है जी? समझाने इसलिए गया है कि भाई आप हमें तंग ना कीजिएगा वरना आप भी कहीं तंग ना हो जाएँ। और इंडिया जो कुछ सिक्योर किया है उसको भी प्रोटेक्ट करने गया है। ये भी एक पॉइंट होता है इस तरह कि जब आप वो जिसे कहते हैं ना अगले बंदे को वो करते हैं इतना कुछ अचीव कर लेते हैं। अगर आप डॉक्टर जयशंकर की ट्वीट पढ़ें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस ट्वीट से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो सोच क्या रहे हैं, ठीक है जी। उस ट्वीट से आपको पता चलेगा कि वो क्या देखना चाहते हैं या वो क्या करना चाहते हैं। जो डॉक्टर जयशंकर की जो ट्वीट थी, वो सीधी-सी बात वो कर रहे हैं कि हमने बहुत कुछ अचीव किया। हमने हमारा कम्फ़र्ट लेवल बढ़ गया, हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं। इंडिया यूएस जो रिलेशनशिप है वो इट इज़ गुड फॉर द ग्लोबल गुड, ठीक है? सो वो बेसिकली पिच करने गए हैं अपने आप को। मैं इस चीज़ में बड़ा क्लियर हूँ मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। देखिए इंडिया इज़ जब ये कहता है कि मेरे पास साढ़े 3 लाख बच्चा अमेरिका के अंदर पढ़ रहा है। मैं 20 अरब डॉलर का तुमसे असला खरीद रहा हूँ। मैं तुमसे जो है वो 200 अरब डॉलर की तुम्हारी और मेरी बायलैटरल ट्रेड है। तो वो बेसिकली कह रहा है ज़रा हमारे बारे में डिफरेंट सोचना। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। दिस इज़ व्हाट इंडियंस आर सेइंग। थिंक डिफरेंट अबाउट अस। हमारे बारे में थोड़ा-सा डिफरेंट सोचें। अगर आपने हमारे बारे में वैसा ही सोचा, जैसा आप बाकियों के बारे में सोचते हैं, तो ये ना हो जाए कि हम किसी कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएँ। सो दिस इज़ लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट दिस ये एक बड़ी अहम चीज़ है। ये एक वो जिसे कहते हैं ना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, बड़ी अहम चीज़ है ये। सो लेट्स सी एक तो इसमें क्या-क्या हो सकेगा क्या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी सोचती है 24 महीने हैं उनके पास, ठीक है जी? एक सीधी-सी बात आती है। 24 महीने हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के पास। 24 महीने मीन्स कि इन्हीं में उन्होंने डिलीवर करना है, उसके बाद तो फिर इलेक्शन शुरू हो जाते हैं, ये शुरू हो जाएगा, वो शुरू हो जाएगा, तो वो एक और चीज़ में फिर पड़ जाता है मुल्क और लोग और फिर वो जो जिसे कहते हैं ना डायरेक्शन बदल जाती है। सो लेट्स सी इन दिस रिगार्ड मैंने जैसे कहा कि जिस अंदाज से नेक्स्ट लीडरशिप मिलेगी वो पता चल जाएगा कि नेक्स्ट लीडरशिप मिलती किस अंदाज से। सो दिस क्वेश्चन इज़ येट टू बी अंडरस्टूड एंड दिस क्वेश्चन इज़ येट टू बी नोन। थैंक यू वेरी मच।